Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आने वाले समय में सतना हमारा इस वन क्षेत्र का सबसे विकसित जिला बनेगा, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी जी का सवाल है, उनका तो कोई हमारे मित्र हैं, कोई स्थायित्व तो है नहीं, कब कहाँ रहते हैं, किस दल में जाएंगे। अभी विधानसभा के चुनाव के समय पर उन्होंने एक बिंदु विकास पार्टी बनाई, अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़े, जनता ने नकार दिया, तब वो पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में चले गए। अभी तक क्वारंटीन कम्बेंसी हो चुकी, मेरा इस तरह का कोई काम ही नहीं है। मैं सुबह से शाम तक लोगों की निस्वार्थ सेवा करता हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूं, ऐसा मेरा उद्देश्य होता है। नाली की सफाई नहीं हुई तो भी सांसद जिम्मेवार है, हमारे यहाँ पानी नहीं आया आज तो उसके लिए सांसद जिम्मेवार है सब, और हमारे यहाँ बिजली की कुछ प्रॉब्लम है तो वो सांसद जिम्मेवार है। यहाँ जातियों का थोड़ा सा चुनाव में मामला ज़्यादा उठाते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो सामाजिक न्याय पर विश्वास करती है, सब समाज को लेकर साथ हम लोग काम करते हैं। जैसे एक वर्ग है, गरीब वर्ग है। अब गरीब वर्ग तो हर जातियों में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, सब में गरीब हैं, तो उनकी मदद की ज़रूरत है। सरकार का लोकतंत्र में काम ही यही है कि जो पीड़ित है, जो कमज़ोर है, जो पीछे रहेगा, उसको बराबरी मिलाओ। किसानों की स्थिति है कि वो बेचारे साल भर में जब हिसाब लगाते हैं तो घाटे में ही रहते हैं, तो उनकी आमदनी कैसे 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। नहीं तो किसी दिन ये भी खतरा हो सकता है कि किसान कहीं ये न कह दे कि हम घाटे में तो हम काम करना बंद कर देंगे। अचानक मुझे पार्टी का आदेश हुआ चुनाव लड़ने का। विधानसभा लड़ने की मेरी कोई तैयारी थी नहीं, और सतना ये शहर विधानसभा है, मुख्यालय है, और चुनाव लड़े। यहाँ का मतदाता चाहता कि प्रत्याशी हमारे निजी संपर्क में आए। अब इतना समय होता नहीं है कि चुनाव में कि सबके पास संपर्क में पहुँच जाए। हम लोग लोकसभा की राजनीति करते हैं तो पॉलिसीज पर राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक इस वक्त मौजूद है सतना में जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, यहीं से सांसद रहे गणेश सिंह जी। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जो हैं वो गणेश सिंह को टक्कर दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बीएसपी से नारायण त्रिपाठी भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एमपी तक पर गणेश सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे, समझेंगे कि ये चुनाव अब जब करीब आ गए हैं तो क्या तैयारी चल रही है और इस बार क्या उनको लग रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक। धन्यवाद जी। बहुत कम दिन बचे हैं अब वोटिंग को, और क्या इस बार सतना की जनता इशारा कर रही है? हम लोग सदैव हर चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ते आए हैं। इस बार का भी चुनाव हमारा विकास के मुद्दे पर ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, और यहाँ हमारा सतना को ही हम विकसित सतना बनाने का संकल्प है हमारा। जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लोगों तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। जो भारत सरकार, राज्य सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो तक हम अपने यहाँ पर ले आकर के इस ज़िले को आगे बढ़ाने का प्रयास में किया है। ये हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला था, आज ये विकासशील ज़िला बना है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है, पर्यटन के दृष्टि से भी हम आगे हैं, सिंचाई के संसाधन भी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम गांव-गांव तक पहुंचा चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा विकास का मुद्दा भी इस चुनाव में हमारा चुनावी मुद्दा है, और वही लोगों को स्वीकारता भी है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा स्मार्ट सिटी है, 500 करोड़ का हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, 350 करोड़ का हम विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। एनएच चारों तरफ से हमने अपने सतना को जोड़ा है एनएच से। राम पथगमन बनाने जा रहे हैं हम, बनवासी राम लोग बनाने जा रहे हैं, माँ शारदा लोग बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर सफारी है। हम सतना शहर से लगा हुआ नरोहिल है, वहाँ पर हम जैव विविधता पार्क बना रहे हैं। तो और नदी हमारी सतना नदी टमस नदी, उसको हम सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हम प्लान करने वाले हैं। तो आने वाले समय में सतना हमारा इस वन क्षेत्र का सबसे विकसित जिला बनेगा, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कई सारी विकास की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो आने वाले वक्त में जो है देखने को मिलेंगी, और विकास के मुद्दों के साथ अब चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी से नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आपके साथ ही रहे, मैयर से जो हैं विधायक भी रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में अलग हो गए। त्रिकोणीय मुकाबला क्या लग रहा है यहाँ पर? क्या नारायण त्रिपाठी नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, सच्चाई यह है कि चुनाव में तो कोई लड़ाई कहीं है नहीं। जनमानस ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से ताजपोशी करने का मन बना लिया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है।
जहाँ तक नारायण त्रिपाठी जी का सवाल है, उनका तो कोई हमारे मित्र हैं, वो कोई स्थायित्व तो है नहीं, कब कहाँ रहते हैं, किस दल में जाएंगे। अभी विधानसभा के चुनाव के समय पर उन्होंने एक बिंदु विकास पार्टी बनाई, अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़े, जनता ने नकार दिया, तब वो पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में चले गए। तो कब कहाँ रहते हैं उनका तो कोई ठिकाना नहीं, और क्या कह देंगे किसके बारे में वो भी ठिकाना नहीं। तो और लड़ाई वड़ाई में तो कहीं कुछ है नहीं है। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरफा मुझे तो देखने को मिलता है कि एक तरफा पूरा है, और पूरा जिला हमारा मोदी जी के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है। और अभी अयोध्या में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे भी तमाम पूरे हमारे क्षेत्र में बहुत अनुकूल वातावरण है कि मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया। वो हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बड़ा काम किया और बहुत 500 साल के इंतजार के बाद ये काम हुआ है। तो उसके प्रति भी लोगों का बहुत अच्छा रुझान है जो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो राम मंदिर भी कहीं ना कहीं जो है एक चुनावी मुद्दे के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अच्छे काम हुए हैं, उनमें से एक राम मंदिर भी है। जी जो अच्छे काम मोदी जी ने किया है, उनमें से एक काम राम मंदिर भी है। जी बिल्कुल। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी की लगातार बात कर रही है। आप 4 बार से यहाँ पे सांसद रहे हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा जो हैं विधायक भी हैं यहाँ से, और वो जो हैं लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो कहीं ऐसा वातावरण नहीं दिखता कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, चूँकि मेरा इस तरह का कोई काम ही नहीं है। मैं सुबह से शाम तक लोगों की निस्वार्थ सेवा करता हूँ, और मेरा उद्देश्य सिर्फ विकास होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूँ, ऐसा मेरा उद्देश्य होता है। और मैं सबका साथ सबका विकास के नारे पर ही काम करता हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और सर्व समाज को लेकर काम करता हूँ। सामाजिक न्याय की बात करता हूँ मैं, और मेरा वही जीवन में लक्ष्य भी रहता है। तो सबका साथ सबका विकास, सबके सम्मान के साथ मैं काम करता हूँ। तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो कोई विषय है नहीं। रहा सवाल लोगों की अपेक्षाएं, स्वाभाविक है कुछ अपेक्षाएं होती हैं जो सबकी पूरी नहीं की जा सकती, और लोग अपेक्षा करते हैं कि सांसद ही सब कुछ काम करे। मेरा जो काम है दरअसल दूसरा है। लोग सोचते हैं कि अगर नाली की सफाई नहीं हुई तो भी सांसद जिम्मेवार है, हमारे यहाँ पानी नहीं आया आज तो उसके लिए सांसद जिम्मेवार है सब, और हमारे यहाँ बिजली की कुछ प्रॉब्लम है तो वो सांसद जिम्मेवार है। तो छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग, चूँकि जो सक्रिय रहता है उसके बारे में लोग सोचते हैं, स्वाभाविक है, सोचना भी चाहिए। तो इस वजह से भी हो सकता है किसी की थोड़ी बहुत नाराज़गी हो, लेकिन सांसद के रूप में जो मेरा बेसिक काम है मैं तो पूरी ईमानदारी से करता हूँ। और आप तो राष्ट्रीय चैनल से हैं, आप तो सर्वे भी करा सकती हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों को जितना मैं उठा करके लाता हूँ और योजनाओं को लेकर के अपने क्षेत्र में आता हूँ, शायद ही कोई सांसद इस तरह करता होगा। और मैं सुबह से शाम तक लोगों की सेवा में ही रहता हूँ, मेरा कोई दूसरा काम है नहीं। तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। जी एक और लड़ाई जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण। और अगर हम सतना की बात करें तो नारायण त्रिपाठी जो हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, आप ठाकुर समुदाय से आते हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। तो ये क्या आपको लग रहा है कि मुद्दा हो सकता है, और जो लड़ाई हम देख रहे हैं राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, क्या उसका असर मध्य प्रदेश में सतना में पड़ सकता है? देखिए, हमारे विंध्य क्षेत्र का जो भूभाग है वो यूपी से लगा हुआ भूभाग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ जातियों का थोड़ा सा चुनाव में मामला ज़्यादा उठाते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो सामाजिक न्याय पर विश्वास करती है, सब समाज को लेकर साथ हम लोग काम करते हैं, और ये कोई हमारा चुनावी मुद्दा भी नहीं होता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी अपना इसी हिसाब से काम करती है। तो वो कोई बहुत बड़ा असर नहीं है, थोड़े से हिस्से में हो सकता थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन अब तो देखिए 4 ही जातियां हैं इस देश में। एक तो है गरीब, और दूसरा है युवा वर्ग, तीसरा किसान है, चौथी है नारी शक्ति, और विकसित भारत के ही हमारे स्तंभ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन इन चारों को मजबूत करके ही बनाएंगे। तो इन चारों को मजबूत करने के लिए हमारा काम 2014 से शुरू हुआ है। बहुत हद तक हम लोगों ने उस पर सफलता भी प्राप्त कर ली है। अब उसकी जो नींव है वो काफ़ी उठ करके ऊपर आ चुकी है, उसी पर हमारा काम चल रहा है। इन चारों स्तंभों में सारी जातियां समाहित हैं, और सच भी है। देखिए, जाति कोई समस्या का हल नहीं है। जाति नातेदारी, रिश्तेदारी, बेटी विवाह के समय पर तो जरूर काम आती है, लेकिन बाकी कामों में जाति काम नहीं आती। बाकी कामों में आते हैं, जैसे एक वर्ग है, गरीब वर्ग है।
अब गरीब वर्ग तो हर जातियों में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, सब में गरीब हैं। तो उनकी मदद की ज़रूरत है। सरकार का लोकतंत्र में काम ही यही है कि जो पीड़ित है, जो कमज़ोर है, जो पीछे रहेगा, उसको बराबरी में लाओ, आगे ले आओ। उसी तरह से हमारे देश में पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरियां तो आज ऑनलाइन हो ही गई, मोदी जी एक्टिव कर दिए। अब सबसे बड़ा काम है हम जब आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो हमारे देश की हर ज़रूरत यहीं पर पैदा होगी। तो नए रोजगार आएंगे, नई नौकरियां आएंगी, नए संस्थान खड़े होंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों की स्थिति है कि वो बेचारे साल भर में जब हिसाब लगाते हैं तो घाटे में ही रहते हैं। तो उनकी आमदनी कैसे 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। नहीं तो किसी दिन ये भी खतरा हो सकता है कि किसान कहीं ये न कह दे कि हम घाटे में, तो हम काम करना बंद कर देंगे, तो फिर देश में अन्न की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मोदी जी का जो है 2014 से जो उन्होंने किसानों के लिए योजनाएं शुरू की, आज उनके किसानों में काफ़ी मदद पहुंची है। उनकी आय में मदद आई है और उनके सम्मान निधि में मदद आई है। ये सारा कुछ काम हुआ है। इसी तरह से नारी शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारा परिवार समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं हो सकता। आज उनके लिए जितने काम हुए हैं, चाहे स्व सहायता समूह हो, लाडली बहना योजना हो, लक्ष्मी लाडली हो, मातृवंदना हो, और उनको उनके विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण का मामला हो, स्थानीय निकायों में आरक्षण का मामला हो, इनसे कहीं ना कहीं अब नारी शक्ति में काफ़ी जागरूकता आई है और वो तेज गति से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। तो इन चारों को मजबूत करते हुए मैं समझता हूँ सारे सवालों का जवाब इसी में है कि इन चारों स्तंभों को मजबूत करेंगे तो विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत बनेगा तो दुनिया में भारत सबसे ताकतवर देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। युवाओं की आपने बात की, सतना में जब युवाओं से हमने बात की तो पलायन की समस्या, नौकरियां ना होने की समस्या, इस तरीके की समस्याएं युवाओं ने जो है सामने रखी है, उसे लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि जिस अनुपात में हमारे युवाओं की संख्या बढ़ रही है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही। जनसंख्या वृद्धि में वो भी एक कारण है कि युवा आगे आ रहे हैं और उस अनुपात में नौकरियां देश में नहीं हैं। तभी तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि हमारे देश की हर ज़रूरत को जब हम देश में ही उत्पादन करेंगे तो स्वाभाविक है हमारे पास रोजगार भी बढ़ेगा और नौकरियां भी बढ़ेंगी, पूंजी निवेश भी आएगा, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। आज जितना प्राइवेट सेक्टर में सर्विस है वो सरकारी सेक्टर में इतना नहीं हो सकता, किसी संभव में नहीं है। एक सीमा है सरकारी सेक्टर में नौकरियों की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ गुंजाइशें हैं, उस गुंजाइश को हम पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में आखिर कहाँ कमी रह गई? अचानक मुझे पार्टी का आदेश हुआ चुनाव लड़ने का। विधानसभा लड़ने की मेरी कोई तैयारी थी नहीं, और सतना ये शहर विधानसभा है, मुख्यालय है, और चुनाव लड़े। यहाँ का मतदाता चाहता कि प्रत्याशी हमारे निजी संपर्क में आए। अब इतना समय होता नहीं है कि चुनाव में कि सबके पास संपर्क में पहुँच जाएं। हम लोग लोकसभा की राजनीति करते हैं तो पॉलिसीज़ पर राजनीति करते हैं। अब यहाँ पर लोगों की अपेक्षा थी कि घर घर आएँ। हम गए भी, जितना हमारे पास समय था गए, और हमने वोट भी बढ़ाया। पुराना जो हमारा वोट का रिकॉर्ड था, जो विधानसभा लड़े थे 25,000 26,000 वोट बढ़ाया हमने, लेकिन 4,000 वोट से अपन पीछे रह गए। वो कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, इस वजह से चुनाव मिस करके, बाकी कोई और ऐसा कारण नहीं था। 4 जून को क्या लग रहा है, क्या होगा? हमारे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। 4 जून को अब की बार 400 पार का नारा हमारा पूरी तरह से फलीभूत होगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीटें से ज़्यादा जीत कर के जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो वातावरण देश का बना हुआ है, मोदी में वातावरण है और विकास के प्रति लोगों की आस्था है। एक चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अनुभव किया है, मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा का, लोगों के मन में संतोष है इस चुनाव से। संतोष इस बात का है कि देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और ताकतवर बन रहा है। विभिन्न सेक्टरों में मोदी जी ने प्रगति किया है, काम किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ रिफॉर्म ना आया हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ काम ना हो रहे हों। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों को ईमानदार सरकार मिली है जो मोदी जी ने दिया है, उसका बहुत भयंकर असर है। खासतौर पर उन वर्गों में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, जो टैक्स पेयर है, वो अभी तक सोचता था मेरा पैसा तो लूट के शिकार हो जाता है। अब उनको लग रहा है कि मेरा पैसा सही दिशा में जा रहा है और गरीबों का कल्याण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, किसान मजबूत हो रहे हैं। तो ये एक मन में संतोष है लोगों के इस चुनाव में। कोई आक्रोश देखने को नहीं मिला। नहीं, आमतौर पर होता था, चुनाव आ जाता था तो लोग कह अरे मेरे लिए तो कुछ हुआ नहीं, अब आप वोट मांगने आए हो।
इस बार ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिल रहा। ये मिल रहा है कि सबको मिल गया, मैं रह गया हूँ, मुझे भी मिल जाएगा, मोदी जी की गारंटी आ गई। अब ये भाव हो गया, एक आशा का भाव आया है, इसलिए चुनाव मुझे लगता है पूरा एक तरफा होगा, मोदी जी के पक्ष में होगा। जी बिल्कुल। तो एक तरफा चुनाव और सतना में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जो हैं वो गणेश सिंह हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया। और 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है वो पूरा होगा, ऐसा कहते हुए वो नजर आए। सतना से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।